दोस्तों, 16 जून 2026 की सुबह भोपाल के ऐशबाग इलाके की अंबेडकर नगर कॉलोनी सुदामा नगर के रहने वाले लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त थे। लेकिन कुछ ही देर बाद पूरे इलाके में एक ऐसी खबर फैली जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। 70 वर्षीय रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी हेमंत फिलोमोन और उनकी पत्नी जो 70 वर्ष की थी, रिटायर्ड सरकारी नर्स शकुंतला बारिक अपने ही घर में मृत पाए गए। जिसने भी यह खबर सुनी वह दंग रह गया। दोनों कई वर्षों से इसी घर में रहा करते थे। दोनों के स्वभाव शांत थे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो सामने का दृश्य बेहद दर्दनाक था। दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव घर के अंदर पड़े थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी, न घर का ताला टूटा था, न जबरन घुसने के निशान थे, न अलमारी टूटी थी और न ही ऐसा लग रहा था जैसे घर में लूटपाट हुई है। यकीनन जिसने भी यह वारदात की है या तो वह बहुत शातिर था या फिर ऐसा व्यक्ति था जिसे दंपति अच्छी तरीके से जानते थे। यहीं से भोपाल पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर इस बुजुर्ग दंपति की हत्या किसने और क्यों की। भोपाल पुलिस कमिश्नर श्री संजय कुमार ने तुरंत विशेष जांच टीम बैठाई और घटनास्थल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाए गए। घर के हर कोने की बारीकी से जांच हुई। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली गई। परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी से सबसे पूछताछ शुरू हुई। लेकिन शुरुआती कई दिनों में पुलिस के हाथ कोई बड़ा सुराग नहीं लगा। यह मामला पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर बन चुका था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने दंपति की निजी जिंदगी और उनके आर्थिक लेन देन की जांच शुरू की। तभी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। पुलिस को पता चला कि हेमंत फिलोमोन अपनी कुछ संपत्तियां बेचने की तैयारी कर रहे थे। यहीं से जांच की दिशा बदल जाती है। दस्तावेजों की जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि कुछ साल पहले शकुंतला बारिक की भाभी शिवानी बारिक ने उनकी मुलाकात एक प्रॉपर्टी डीलर श्रीकांत चिंचलिया से कराई थी। श्रीकांत ने पहले शिवानी को एक प्रॉपर्टी बिकवाने में मदद की थी, इसलिए उन पर भरोसा किया गया। धीरे धीरे श्रीकांत अपने भाई शशिकांत चिंचलिया के साथ हेमंत और शकुंतला के घर आने जाने लगा। दोनों भाई प्रॉपर्टी से जुड़े उनके काम देखने लगे। अब उनका रिश्ता सिर्फ ग्राहक और प्रॉपर्टी डीलर का नहीं रहा, वे परिवार के भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गए। पड़ोसी भी उन्हें पहचानने लगे थे। इसलिए जब वे घर आते तो किसी को उन पर कोई शक नहीं होता। लेकिन पुलिस की जांच के दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों में एक ऐसा कागज मिला जिसने इस मामले की पूरी तस्वीर बदल दी। यह था 1.25 करोड़ रुपए कीमत का मकान जो कि फिलोमोन का था। पुलिस के मुताबिक इस दान पत्र में करोड़ों रुपए के मकान के बदले में केवल 3 लाख रुपए देने की बात लिखी गई थी। यहीं से पुलिस का शक गहरा हो गया। इसके बाद श्रीकांत और शशिकांत से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में दोनों ने खुद को पूरी तरीके से निर्दोष और बेगुनाह बताया, लेकिन पुलिस लगातार उनके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेज के आधार पर उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। तकनीकी सबूत भी धीरे धीरे उनके खिलाफ जाने लगे। आखिर पुलिस ने दोनों भाइयों को जब पूछताछ की तब वे टाल मटोल करते रहे, पर यह कहानी फिर खुलकर सामने आई जो कि बेहद चौंकाने वाली थी। आरोपियों ने सबसे पहले बुजुर्ग दंपति का विश्वास जीता, फिर उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति अपने नाम कराने की योजना बनाई। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि हेमंत फिलोमोन वही मकान जिसमें वो रह रहे थे वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने वाले थे। अगर ऐसा हो जाता तो करोड़ रुपए की संपत्ति उनके हाथ से निकल जाती और यहीं से हत्या की साजिश रची गई। पुलिस का आरोप है कि वारदात वाले दिन दोनों आरोपी पहले की तरह सामान्य तरीके से घर पहुंचते हैं। दंपति उन्हें पहचानते हैं, इसलिए बिना किसी संदेह के उन्हें अंदर आने देते हैं। फिर वे कुछ बातचीत करते हैं, फिर गोली मारकर उन दोनों की हत्या कर देते हैं। वारदात के बाद आरोपी वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। पूरी कोशिश की जाती है कि ऐसा कोई सबूत ना छोड़ा जाए जिससे पुलिस उन तक पहुँच सके। उन्हें लगा कि हत्या कभी भी सुलझेगी नहीं, लेकिन वे गलत थे। करीब 20 दिन की लगातार चली जांच के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज, पूछताछ के आधार पर इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने का दावा किया। हत्या में
उपयोग किए गए हथियार श्रीकांत की पत्नी और बेटी की निशानदेही पर एक तालाब से बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार हत्या का मुख्य कारण जो था करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करना था। फिलहाल इस मामले श्रीकांत चिचलिया, श्रीकांत और शशिकांत दोनों को और साथ में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश से संपत्ति जुड़े मामलों में उनका केस, यह मामला न्यायालय में चल रहा है जो कि विचाराधीन है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल द डार्क फाइल्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।